शरण में हूँ मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तो भी तो ध्यान ले, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तो भी तो ध्यान ले, जो तेरा भी पड़े कभी, जो तेरा भी पड़े कभी, मुझे मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी और तो भी तो ध्यान है, जो तेरा भी पड़े कभी, जो तेरा भी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मैं तो कब से तेरी
हमारे मध्य में विराजमान पूज्य मुनि जी, अपनी ईसाई समाज के यशस्वी मंत्री अहर्निश ऋषि के मिशन में अपने जीवन के बहुत कीमती क्षणों को समर्पित करने वाले आदरणीय श्री बाबूराम आर्य जी, अपनी इस आर्य समाज के यशस्वी माननीय प्रधान, बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व, विद्वानों के प्रति बड़े सम्मान के भाव अपने मन में रखने वाले आदरणीय श्री देवकी नंदन जी, हमारे मध्य में विराजमान आदरणीय अग्रवाल साहब और आदरणीय श्री रमेश जी हमारे मध्य में हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने प्रातःकाल भाई सुनील जी से निवेदन किया था तो और दिन लेट पहुंचते थे, पर आज बिफोर है। आदरणीय भाई श्री सुनील जी और लक्ष्मी नगर से हमारे मध्य में पधार चुके हैं। बड़े भगवान के भक्त, बड़े याजिक, बड़े सदाचारी, पुलिस विभाग में रहते हुए अपने जीवन को बहुत शुद्धता और सात्विकता से जीने वाले आदरणीय श्री मुकेश गोस्वामी जी हमारे मध्य में हैं। मंच पर विराजमान प्रिय साथी भाई देव जी, आदरणीय भाई श्री अवनीश जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा में सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व आप सुन रहे थे। एक शब्द आपने सुना होगा, स्वर्ग। स्वर्ग सब प्राप्त करना चाहते हैं, बोलो जी, चाहते हैं कि नहीं चाहते? आदरणीय बहन जी हमारे मध्य में है, श्री मुकेश गोस्वामी जी की सहधर्मिणी हमारे मध्य में बहन जी पधारी है। सब स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन ये स्वर्ग जीते जी मिलता है कि मरने के बाद मिलता है जी? आपने बात सुनी होगी, अक्सर लोग कहा करते हैं भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। किसने देखा? अच्छा, मरकर किसने देखा? सब स्वर्ग चाहते हैं। लोग कहते हैं बिना मरे मिलता नहीं है, तो जरा ईमानदारी से बताना, मरना कौन कौन चाहते हैं? मरना कोई भी नहीं चाहता, स्वर्ग सब चाहते हैं। और ये डिग्री मिलती भी मरने के बाद ही है। आदरणीय श्री भाई राजू जी हमारे मध्य में बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, वो आज हमारे मध्य में पधारे हैं। श्री देवकी नंदन जी उनको लेकर के आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं कि स्वर्ग सब चाहते हैं और लोग कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है और मरना कोई चाहता नहीं है, तो फिर बताओ कैसे मिलेगा स्वर्ग? आइए इस बात की पड़ताल करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्वर्ग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो महाभारत के लगभग 5000 वर्ष के पश्चात इस धराधाम पर एक ऋषि का आगमन हुआ था, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों की विचारधारा के अनुगामी थे, ऋषियों की विचारधारा के पथिक थे। गुजरात की पवित्र धरती टंकारा से चलकर के पूरे भारत के अंदर जिस ऋषि ने
जब वेद की ऋचाओं को भूल चुके थे लोग, राम और कृष्ण के वंशज अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, विश्व का गुरु कहलाने वाला भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, स्वाभिमान के साथ में ये निर्भीक उद्घोष करने वाला भारत की एक देश प्रसूतस्य सकः सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः, ये उद्घोष करने वाला भारत जब विदेशियों का गुलाम हो चुका था, जब हम अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, ऐसे उस अंधकार में जिसने दीप जलाने का काम किया था, वैदिक विचारधारा का दीप जलाने का काम किया था, उन गुरुदेव से जब पूछा उनके श्री चरणों में बैठकर कि हे महर्षि, सब कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद ही मिलता है, पर हम तो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, हमें बताओ ये स्वर्ग है क्या चीज। तो श्री राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी, आप थोड़ा सा आगे बैठो। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने स्वर्ग की डेफिनेशन, स्वर्ग की परिभाषा देते हुए कहा था, सुनो दुनिया के लोगों, जहां पर सुख विशेष और सुख की सामग्री है वही स्वर्ग है। और बोले गुरुदेव नरक, तो ऋषि बोले जहां पर दुख विशेष और दुख की सामग्री है वही नरक है। मैं गांव में रहता हूं साहब, मैं किसान का बेटा हूं, और उस माटी में बहुत सारी कहावतें, बड़े अनुभव की कहावतें उस माटी से निकली हैं। मैंने मेरे मोबाइल में फोटोज पड़ी हुई है, मैं दिखा रहा था, श्री राजेंद्र आर्य जी ने तो उसको वो डाउनलोड ही कर लिया बहुत सारे लोगों ने। हम गायों का पालन करते हैं, उसके बीच में रह करके बहुत आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं। गांव की गलियों से कहावत गूंजती थी, माताओं बहनों, स्वर्ग किसको कहते हैं? तो किसी गांव के गलियारे के कवि ने लिखा था कि सुन लो दुनिया के लोगों, कहाँ है स्वर्ग? तो उन्होंने लिखा कि घी नया अन्न पुराना। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, घी नया अन्न पुराना, और घर कुलवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हो, बस स्वर्ग निशानी चार, बस स्वर्ग निशानी चार। भाई देखो, एक बात अच्छे से सुन लो, मुझे फीकी खीर और फीकी ताली कतई अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग की निशानियां हैं ये। घी नया कहां होगा? जहां पर गाय होगी वहां घी नया होगा। आपकी दिल्ली में तो आप गाय रख ही नहीं सकते, तो स्वर्ग कैसे आएगा बताओ? बहुत सारे लोगों से बात होती है, जी हम गाय की जय बोलते हैं, गाय की रक्षा करना चाहते हैं, पर कैसे करें? यहां तो बैन है गाय का। कमाल ये हो गया, भोपाल के देश के अंदर कुत्ते रखने पर बैन नहीं है, गाय रखने पर बैन हो गया। और जो लोग ये कहते हैं साहब इससे बीमारी हो सकती है, क्यों जी? पोलोथीन कौन सी बीमारी को ठीक करती है? मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइएगा हमारे गांव में, आपको इतनी सुगंधित वायु वहां पर मिलेगी, और जब गाय जहां पर उसका गोबर पड़ा हुआ होता है, मैं निवेदन करूं, एक अलग सी ताजगी आप वहां पर महसूस करें।